दरियाए स्वात की बेरहम मौजें 18 अफराद को बहा ले गईं। मूसलाधार बारिश से दरियाए स्वात में तुगयानी सैर के लिए आए 18 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। 5 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, 3 को बचा लिया गया। 10 लापता सयाह दरिया किनारे नाश्ता कर रहे थे कि सैलाबी रैला आ गया। पानी के तेज बहाव के बावजूद इमदादी कार्रवाइयां जारी। डीजी रेस्क्यू के मुताबिक 5 मुख्तलिफ मकामात पर 80 एहलकार इमदादी कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का सयाहों की अमवात पर दुख का इजहार। शहबाज शरीफ की वाक़े में लापता अफराद की जल्द तलाश की हिदायत। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भी वाक़े पर इजहार अफसोस। रेस्क्यू को कार्रवाइयां मज़ीद तेज करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में 11 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस सलाहुद्दीन ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। अवाम का अदलिया पर एतमाद लाजिम है, जरूरी है किसी फरीक का बेंच पर एतराज ना हो। मैं इन वजूहात की बिना पर बेंच में मजीद नहीं बैठ सकता। हमारे इस बेंच में बैठने पर आपका एतराज था, आपके दलाइल से जाती तौर पर रंजीदा हुआ, मगर यहाँ मेरी जात का मामला नहीं है। जस्टिस सलाहुद्दीन का वकील हामिद खान से मुकालमा। नए 10 रुकनी बेंच ने दोबारा समाअत का आगाज किया तो हामिद खान ने इस बेंच पर भी एतराज कर दिया। हामिद खान ने कहा 13 रुकनी बेंच के फैसले पर नजरसानी को 12 रुकनी नहीं सुन सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हम आपका एतराज मुस्तरद करते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, हमने आपको इज्जत दी, ऐसा नहीं है कि हमें सख्ती करना नहीं आती, जानते हैं कैसे काम करना है। आप अपने अल्फाज का ख्याल रखें। हमारी कोशिश है कि आज हम इस केस का फैसला करें। समाअत में वक्फा। पाक फौज इलाकाई अमन इस्तेहकाम की जामिन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की 52वीं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से मुलाकात। पाक फौज के ज़माना अमन और दीगर हवालों से उमूर पर बातचीत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कौमी सिक्योरिटी समेत दाखिली और बैरूनी चैलेंजेस पर इजहार ख्याल किया। सिविल और मिलिट्री क़यादत के दरमियान बेहतर हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर। फील्ड मार्शल ने कहा कि रियासत निज़ाम में सलाहियत, शफाफ और अवाम दोस्त ब्यूरोक्रेसी का किरदार निहायत अहम है। फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज के मुतहर्रिक किरदार पर भी रोशनी डाली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अफसरान को तलकीन की कि कौम की खिदमत को अपनी अवलीन तरजीह बनाएं, दयानतदारी, पेशा वाराना महारत और हुब्बुल वतनी के आला मयार पर पूरा उतरें। अवाम दोस्त बजट बनाने के लिए मुआशी टीम ने शब रोज मेहनत की। इत्तेहादियों के मशकूर हैं जिनकी मुशावरत से अवामी उमंगों की तर्जुमानी करने वाला बजट तश्कील दिया। मिलकर पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करनी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बजट मंजूरी के बाद अरकान सेनेट और कौमी असम्बली से मुलाकात। कहा अल्लाह ताला ने भारत के खिलाफ शानदार फतेह से हमकिनार किया। पाकिस्तान का अक़वाम आलम में वकार बुलंद हुआ। इसराइल ईरान तनाज़े के हल से खित्ते में अमन व खुशहाली के दरवाजे खुलेंगे। कौमी असम्बली इजलास में PTI अराकीन का एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने जमा, नारेबाजी, एजेंडे की कापियां फाड़ दी, बजट नामंजूर के नारे। ईवान को हरगिज मछली मंडी नहीं बनने देंगे। असम्बली में एहतजाज करने के भी कुछ कवायद हैं। क्या अरकान सिर्फ एक दूसरे को गाली देने आते हैं? आइन की पासदारी अरकान की अवलीन जिम्मेदारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि माजी में ईवान में डेस्क तोड़कर अपोजिशन पर मुकदमे दर्ज किए गए। पिछली असम्बली 5 साल तक स्टैंडिंग कमेटीज के बगैर चलाई गई। मैंने बतौर स्पीकर कभी अपोजिशन को तकरीर से नहीं रोका। यहाँ असम्बली के अरकान को बेतौकीर करने के लिए पता नहीं क्या कुछ किया जाता रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राबिता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप की बाहिम्मत और फैसला कुन क़यादत को सराहा। कहा अमरीकी सदर के किरदार से ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी हुई। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी और तिजारत बढ़ाने पर इत्तेफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार।
वफाकी वज़ीर दाखिला से कायम मकाम अमरीकी सफीर नेटली बेकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इलाकाई सूरत हाल और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से मुलाकात पर भी बातचीत। मौसिन नकवी ने ईरान इसराइल जंगबंदी करवाने पर सदर ट्रंप की गैर मामूली क़यादत और मुखलिसाना काविशों को सराहा। चीन से तिजारती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, भारत से भी मुआहदे पर दस्तखत की तवक्को है। भारत से भी बड़ा तिजारती मुआहदा किया जाएगा। उनकी मसनूआत को अमेरिका के लिए खोला जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब। कहा, अमेरिकी तैयारों ने ईरान में अहदाफ को मुकम्मल तबाह किया। ईरान की जौहरी तंसीबात से कुछ भी बाहर नहीं ले जाया गया। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स की जाली खबरों वाले रिपोर्टर को बरतरफ करें। ये रिपोर्टर बदनीयत और खतरनाक अज़ाइम रखने वाले अफराद हैं। सहाफत के नाम पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा नाकाबिले कबूल है। अवाम में इश्तियाल और गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अमरीकी हमलों से कबल अफज़ूदा यूरेनियम को मुंतकिल नहीं किया गया। सदर ट्रंप ईरान से ना खत्म होने वाली जंग नहीं चाहते। अमरीकी सदर का मकसद अमरीका को तवील जंगों से बचाना है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविट की प्रेस ब्रीफिंग। ईरान के खिलाफ अमरीकी ऑपरेशन इंतहाई कामयाब रहा। ऑपरेशन के नतीजे में ईरान इसराइल जंग खत्म हुई। सदर ट्रंप ने इंतहाई पेचीदा और मुश्किल ऑपरेशन मुकम्मल करवाया। ईरान की एटमी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। पेंटागन में अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क में पोलियो का नया केस सामने आ गया। खैबर पख्तूनख्वा की 18 माह की बच्ची में पोलियो केस रिपोर्ट। कौमी इदारे सेहत के नेशनल पोलियो लाइब्रेरी की पोलियो केस की तस्दीक। मुल्क भर में रवां बरस रिपोर्ट होने वाले पोलियो केसेस की तादाद 13 हो गई। मुहर्रमुल हराम सिक्योरिटी के पेश नज़र पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक आज से 6 जुलाई तक होगा। हर किस्म के हथियार और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी आयद। डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को होगा। और कराची में सुरजानी टाउन, महमूदाबाद कोरंगी के अतराफ में फिर बारिश। DHA फेज 8 इब्राहिम हैदरी में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार।